जयराम जी हमारे साथ हैं। जयराम जी, सदन एक दिन पहले स्थगन हो गया, किस तरह से देख रहे हैं? निराशजनक है। बड़ा उम्मीद के साथ सदन में आते हैं, 3 महीने के बाद सदन में आते हैं तो कई लोगों की उम्मीदों को लेकर आते हैं, कई सवालों को लेकर आते हैं, जनता के द्वारा दी गई सवाल उनको लेकर यहाँ तक आते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि जब सदन के पटल पर वो बातें रखी जाएंगी, डायलॉग का हिस्सा बनेंगे, तो शायद उसके बाद से जब वो रिकॉर्ड में आएंगे, प्रोसीडिंग में आएंगे, उसके बाद से शायद उस पर काम हो जाएगा। लेकिन सदन का स्थगित हो जाना घोर निराशाजनक है। लाठीचार्ज को लेकर देखिए तरह तरह की बातें आ रही हैं कि छात्र के यहाँ नहीं आना चाहिए था, परमिशन नहीं थी। अगर मैं देखिए, सबसे पहला बात है भैया, हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, परमिशन से आंदोलन नहीं होता है। आक्रोश को परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कार्रवाई करनी है, कर दीजिए, वह दोगुने रफ्तार के साथ फिर आएंगे। आप उनको लाठीचार्ज करेंगे, वो फिर उसी ऊर्जा के साथ आएंगे। दिक्कत है, जो समस्याएं सामने आई हैं उनकी दिक्कतें हैं। अगर आपको रोकना चाहिए था तो हम लोग को खुद अनुभव है, आधा दर्जन प्रोटेस्ट में शामिल हुए रांची में आके, कई में लाठीचार्ज हुआ है, कई बार हम लोग डिटेन किए गए हैं। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग उस खेत तरफ होते थे, वहीं से हम लोग को डिटेन किया जाता था, या फिर जो जगन्नाथ मंदिर है जहाँ बैरिकेडिंग था वहीं से हम लोग को खदेड़ा जाता था। तो या इसका मतलब है प्रशासन की तैयारी नहीं थी, आप तैयार नहीं थे उस प्रकार से, आपके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, और या फिर आप चाहते थे कि छात्र और करीब आएँ और मीडिया का ध्यान हटने दें और उसके बाद लाठीचार्ज किया जाए। जो टीस है, जो आक्रोश है, 15 दिनों से सरकार देख रही है, वो कह रही है मीठा मीठा बात कि हम ये नहीं करेंगे, और फाइनली उन्होंने मैंने प्लानिंग के तहत लाठीचार्ज करवाया। बात सामने आई है कि जानबूझकर बत्तियाँ बुझाई गई। हाँ, ये तो सच है, ये जानबूझकर बत्तियाँ बुझाई गई। और जो छात्र यहाँ तक आए, देखिए सबसे पहली बात मैं भी इस बात का हूँ कि भाई, आप अगर आए हैं किसी कार्यक्रम के लिए तो प्रशासन अगर आपको कहीं रोक रही है और जहां प्रशासन को लग रहा है कि उससे आगे, तो वहां बैठकर शांतिपूर्ण करें। और जो छात्र आए थे उनको इन्होंने विश्वास में लिया कि आप यहां बैठिए, बातचीत करते हैं, और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। और सबसे खास बात यह भी है कि सारी भीड़ जा चुकी थी, यानी जब भीड़ थी, जब आपको कोई ऐसा लग रहा था कि कोई अप्रिय घटना घट सकती है, तो वो तो भीड़ से होता है। वो भीड़ लगभग 75% अपने लोग वापस जा चुके थे, तो रांची जा चुके थे, या तो अपने यात्रा के लिए अपनी गाड़ी की तलाश में थे। यहाँ जो भीड़ उस समय बची थी, हमें लगता है उसका 25% के आसपास होगा। तो और वो लोग भी, उसमें भी बहुत सारे लोग, उधर जो विधायक लोग का आवास है, उस सड़कों पे मैंने वॉकिंग कर रहे थे, बैठे थे। यहाँ हमें लगता है कि 1000 की संख्या में होंगे। अच्छा, ये जेएसएससी रद्द कराने की जो मांग है, 50 लाख वसूले गए हैं, ये तमाम तथ्य सामने आए, तो अब आप लोगों की रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारी रणनीति होगी इस आंदोलन को व्यापक बनाने की, राज्य में हर एक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाने की कि सीटें 50 लाख में बेची गई हैं। या तो आपके पास एक ही उपाय है, या तो आंदोलन का हिस्सा बनिए, या तो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको नौकरी मिलने वाली है नहीं, 50 लाख आपके पास है नहीं। चलिए, तो ये थे जयराम महतो, जिनका कहना था कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलन आगे भी चलेगा और 50 लाख में सीटें बेची गई हैं, इस तरह के आरोप सामने आए हैं। इन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। कैमरामैन राजवल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।